गाइस, मैं हाजिर हूँ एक बार फिर से कमाल की मूवी के साथ जो आपको जरूर पसंद आएगी। लेकिन यार, वीडियो को अंत तक देखने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मूवी के शुरुआत में हमें ऐना नाम की एक लड़की की डेड बॉडी देखने को मिलती है जिसे पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल लाया जाता है। दरअसल ऐना काफी फेमस और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस थी जो कि एक पार्टी में गई थी, लेकिन कुछ देर बाद वही के बाथरूम में उसकी डेड बॉडी पड़ी मिलती है। उसकी काफी रहस्यमयी तरीके से मौत हुई थी क्योंकि उसकी बॉडी पर किसी भी तरीके का कोई निशान नहीं था। फिर रात को ऐना की बॉडी को हॉस्पिटल लाया जाता है। पोस्टमार्टम अगले दिन सुबह होना था तो डेड बॉडी को मुर्दा घर में रख दिया जाता है। इसी बीच पाऊ नाम का बोर्ड बॉय ऐना की डेड बॉडी की न्यूड फोटोज क्लिक करके अपने फ्रेंड इवान को भेजकर दिखाता है, और जब इवान ऐना की ऐसी फोटोज देखता है तो वह अपने फ्रेंड जाबी के साथ पाऊ के पास पहुंच जाता है। ऐना फेमस और काफी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस थी तो इवान ऐना की डेड बॉडी के साथ रेप करने की सोचता है, क्योंकि जो चीज उसे ऐना के जिंदा होने पर नहीं मिल सकती थी वह चीज उसे उसके मरने के बाद मिल रही थी। उसके लिए इतना ही काफी था, वो यह चीज मिस नहीं करना चाहता था। इसलिए इवान पाऊ से पूछता है और बोलता है इसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। पाव भी उसकी बात मान जाता है क्योंकि वह भी एक बार 17 साल की लड़की की डेड बॉडी के साथ रेप कर चुका था। तभी इवान ऐना की डेड बॉडी के साथ रेप करने लगता है। जब उसका काम पूरा हो जाता है तो पाऊ भी यहाँ मौका मिस नहीं करना चाहता था, वो भी रेप करने लगता है। तो इसी बीच ऐना जिंदा हो जाती है। ऐना ने पाऊ को रेप करते भी देख लिया था। ऐना को ऐसे जिंदा देख यह तीनों काफी डर जाते हैं। ऐना जिंदा तो हो गई थी लेकिन उसकी बॉडी काम नहीं कर रही थी, वे काफी हद तक पैरालाइज हो चुकी थी। इवान और पाऊ ने ऐना का रेप किया था तो वो सोचते हैं अगर ऐना यहाँ से बाहर गई तो उनको जेल करवा सकती है। इसलिए इवान प्लान बनाता है कि ऐना को यहीं पर मार देंगे, क्योंकि सभी को पता है ऐना पहले ही मर चुकी है, इसलिए किसी को भी पता नहीं चलेगा। लेकिन जाबी उन्हें ऐसा करने से रोकता है और उन्हें डॉक्टर बुलाने को बोलता है, पर इवान और पाऊ जाबी की बात नहीं मानते। वे सोचते हैं जाबी ने कुछ नहीं किया, इसलिए उसे ऐना से कोई खतरा नहीं है और इसलिए ही वे उसे बचाना चाहता है। जब ये दोनों जाबी की बात नहीं मानते तो वे खुद ही ऐना को बाहर ले जाने लगता है, लेकिन उस रूम को एक दूसरा बोर्ड बॉय वहां आकर लॉक कर जाता है, जिस वजह से जाबी भी बाहर नहीं जा पाता और वे हेल्प के लिए आवाज लगाने लगता है। इवान और पाऊ उसे ऐसा करने से रोकते हैं पर वह नहीं मानता तो इवान जाबी के साथ फाइट करने लगता है। इवान जाबी को इतना मारता है कि उसकी कंडीशन बिगड़ जाती है। यह देखकर उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है, दोनों रोने भी लग जाते हैं। इसके बाद यह जाबी के ट्रीटमेंट के लिए प्लान बनाते हैं और फिर ऐना और जाबी को बाथरूम में बंद करके पाऊ बाहर दरवाजा खुलवाने जाता है और इवान बाथरूम में ही रुकता है ताकि है ऐना आवाज ना कर सके और बाहर पाऊ किसी से उस रूम का दरवाजा खुलवा लेता है। लेकिन इसी बीच बाथरूम में इवान देखता है कि जाबी को टाइम पर ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से वह मर चुका है। जाबी की मौत से इवान काफी डर जाता है कि अब उन्होंने एक मर्डर किया था। इसी बीच ऐना बोलती है कि वे उसे जाने दे, वे रेप के बारे में या मर्डर के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएगी। लेकिन इवान ऐना की बात पर विश्वास नहीं करता और फिर इवान रूम से बाहर जाकर पाऊ के साथ एक प्लान बनाता है उन्हें जेल ना हो, इसलिए वह जाबी की डेड बॉडी को कहीं फेंक आएगा और उसके बाद वे ऐना को मार देंगे। यह लोग प्लान बना ही रहे थे कि अंदर ऐना की बॉडी थोड़ा बहुत काम करने लग जाती है और वह जाबी का सेल फोन निकाल कर किसी को कॉल करने लगती है। लेकिन इसी बीच इवान उसे देख लेता है जो कि उससे सेल फोन छीन उसे पूछता है तुमने अभी किसे कॉल किया था। ऐना बताती है उसने अपने डैड को कॉल किया था जो कि उन्हें लेने आ रहे हैं। ऐना उसे यह भी बोलती है वो रेप के बारे में अपने डैड को या और किसी को भी कुछ नहीं बताएगी। यह सुनकर ही इवान और पाऊ के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वे ऐना को बाहर ले जाने लगते हैं। लेकिन वे बाहर जा पाते उससे पहले ही जाबी के फोन पर एक कॉल आता है जिससे उन्हें पता चलता है कि उसी आदमी का कॉल था जिसे ऐना ने कॉल किया था, लेकिन तब उसने कॉल रिसीव नहीं किया था और ऐना जिंदा है। अब भी इसके बारे में किसी को पता नहीं है। जिसके बाद यह लोग ऐना को वापस से उसी रूम में ले जाकर उसे बांध देते हैं। इवान पाऊ को ऐना पर नजर रखने के लिए छोड़कर डस्टबिन बॉक्स लेने बाहर चला जाता है कि वह जाबी की डेड बॉडी को उसमें डालकर कहीं बाहर फेंक आएगा और फिर इवान के जाने के
बाद पाऊ भी जावी का ब्लड साफ करने लगता है, तो इसी बीच एना मौका पाकर वहां से भागने की कोशिश करती है। इवान एना को देख लेता है, जो कि उसे वापस से उसी रूम में ले जाकर उसका सांस रोककर मार डालता है। इसके बाद पाऊ की हेल्प से जावी की डेड बॉडी को डस्टबिन बॉक्स में डालकर बाहर फेंकने चला जाता है। पाऊ उस रूम को वापस ठीक करके वहां से जाने लगता है कि जब उसे एना के खांसने की आवाज सुनाई पड़ती है, वह समझ जाता है एना मरी नहीं है, और फिर पाऊ एना को वापस से मरने की एक्टिंग करने को बोलता है। और जब इवान और पाऊ बाहर जाने लगते हैं, लेकिन इवान अपना एक कार्ड उसी रूम में भूल गया था जिसे वह वापस से लेने जाता है, तो वह देखता है एना जिंदा होकर खड़ी थी और इवान पाऊ पर गुस्सा होने लगता है, पर पाऊ एना को छोड़ने के लिए बोलता है। काफी देर बहस करने के बाद ही इवान एना को छोड़ने के लिए मान जाता है, लेकिन तभी एना पीछे से आकर एक सीजर से इवान को मार डालती है। यह देखकर पाऊ एना को बोलता है कि इवान भी तुम्हें छोड़ने के लिए मान गया था, लेकिन तभी एना उसे भी मार डालती है, और इस तरह एना के बदले के साथ मूवी का भी अंत हो जाता है। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपना ख्याल रखना। बाय बाय।